लो अपन कहां तक पढ़ लिए थे? असंतृप्त यौगिक पढ़ेंगे आज, है ना। कल संतृप्त यौगिक पढ़े थे कौन से? चक्रीय में। किसमें? चक्रीय में। अब समझ लेना बेटा एक बार, इधर देखो, अपन चक्रीय यौगिक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक का में पढ़ रहे थे अपन असंतृप्त। असंतृप्त पढ़ लिया था ना, या नहीं पढ़ा था? संतृप्त पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। असंतृप्त, अब असंतृप्त के अंदर एक उदाहरण है अपने पास, वो है किसका बेटा? बेंजीन का। किसका है? बेंजीन का। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, ठीक है। बेंजीन का संरचना सूत्र, अब बेंजीन का संरचना सूत्र बनाना है अपन को। कार्बन कितने? सबसे पहले कार्बन को दर्शाया करो। कार्बन कितने अपने पास? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर किसको दर्शाएंगे? हाइड्रोजन को। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब इनके मध्य क्या करेंगे अपन? बॉन्डिंग। सबसे पहले एक एक करना है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ करना है। अब क्या करेंगे? कहाँ पे रखे? अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, तो ये कार्बन की 4 हो गई ना, और इसकी हो गई क्या? नहीं हुई ना, तो यहाँ तो नहीं लगा सकते ना। क्यों? क्योंकि इसकी 5 हो जाएगी फिर इस वजह से, ठीक है। तो इसके लिए अपन कहाँ लगाएंगे? यहाँ। फिर इसकी भी 4 हो गई, अब यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी फिर क्या हो जाएगी? 5, तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ। तो ये बेंजीन का क्या हो गया? संरचना सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन को संरचना सूत्र बनाना आता है तो अपन क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो एक एक कार्बन से बनाएगा नहीं। यहाँ पे सिंगल था, एक कार्बन इधर से बना लेगा। इसके अपन किससे दर्शाते थे? डॉट से। इसके बाद में हाइड्रोजन की सभी के डॉट से दर्शाते थे। ये लो। अब इसके बाद में कार्बन के क्रॉस से दर्शाएंगे अपन। तो यहाँ पे एक एक बना लिया, एक इधर है ना, और यहाँ पे 2। इधर भी कितने ही है? 2। और इधर कितना? 1 और इधर 1। इधर 1, इधर 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हो गया ना। अब सबसे पहले क्या किया करो तुम? हाइड्रोजन का राउंड बनाया करो सबसे पहले। अब हाइड्रोजन के तो 2 ही लेना चाहता है ना, इलेक्ट्रॉन 1 ही लेना चाहता है, तो 2 जाएंगे इसके पास, ये हाइड्रोजन का। ठीक है। हाइड्रोजन फ्री अब किसके बनाएंगे? कार्बन के। तो कार्बन के जैसे मानो यहां से शुरू कर रहे हो, अब यहां से शुरू कर रहे हो तो इधर तो इस 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और एक इससे लेगा ना, तो यहां से करके ये, अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन गिनना है। 8 हो गया ना, 4 इधर, 2 ये और ये 2, 8। इसके बाद में इधर ले लो, इसके 8 हो गए ना। फिर ये कार्बन ले हो गए 8। फिर ये कार्बन हो गए ना। फिर ये कार्बन
बताइए, हो गया 8। तो इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इसके बाद में अब इधर देखो, मैंने एक चीज फिर बताई थी तुम्हारे को, जैसे मानो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बंध, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध ही लगा दिया। तो कार्बन हाइड्रोजन वाले बंध कितने हो, पूरे 6 हो गए ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने, 3, क्योंकि एक भी ये रहा, एक ये और एक ये। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले बंध कितने, 3, कितने, 3। इसके बाद में और क्या बनाया था अपन, कार्बन 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 सहसंयोजी बंध, ये बोला था ना। कार्बन कार्बन सहसंयोजी बंध कितने होते हैं, 9। ठीक है, अब कुल बंध गिने तो कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। लिख लिया था कि सभी ने, ये पढ़ा था अपन ने। अब इसके बाद में हेडिंग डालना है, नहीं रेड पेन से डालना है। थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, इसमें तुम्हारी आवाज आती है। कभी तो डोरेमोन 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 बोल रहे थे एक दो, अरे क्या हुआ, चमेली का फूल बन गया। मैं चार्ज तो किया होगा अभी मैं, हाँ चार्ज पीने से गोरे होते हैं। वो तो उनकी स्किन ही ऐसी है, जो काला है वो तो गोरा होने से रहा। लेकिन जो बचपन से तो गोरा था लेकिन बाद में काला हो गया, वो जरूर हो सकता है। मैं बचपन में बहुत काला था सही में। कौन से नंबर की हेडिंग है, लाल पे 7 नंबर पे ना, ये है अपने पास, डालो कार्बन यौगिक की श्रृंखलाएं। हाँ रेड पेन से, कार्बन कार्बनिक डालो, कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाएं। डाल लिया। अब इधर देखो बेटा, कार्बनिक यौगिक श्रृंखलाएं क्या होती है, कैसे होती है, क्या होता है। इधर देखो, कार्बनिक यौगिकों की जो श्रृंखलाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, 2। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अशाखित। कौन सी होती है, अशाखित। और एक होती है अपने पास शाखित। कौन सी होती है, शाखित। अब ये शाखित और अशाखित का मतलब क्या होता है। शाखित का मतलब होता है जिसमें शाखाएं हो। क्या हो, शाखाएं। इधर देखो बेटा, जैसे सबसे पहले अशाखित जिसमें कोई शाखा नहीं हो, जैसे मानो मैं कार्बन की चेन बना रहा हूं, 1 2 3। ठीक है बेटा, 3 कार्बन है। अब इधर देखो बेटा, ये चेन जा रही है ना। अब इसके अंदर कोई शाखा निकल रही है अलग से, बस ये हाइड्रोजन को नहीं मानना है भाई, ये निकल रही है, पेड़ में निकलती है वैसे।
हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कार्बन जुड़ता है तभी मानेंगे अपन। तो इसमें कोई हाइड्रोजन सभी में हाइड्रोजन जुड़ रखा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रखा है लेकिन कार्बन नहीं जुड़ रखा ना। जैसे मान लो अब ये सिंपल नॉर्मल श्रृंखला हो गई, तो इसमें कोई शाखा नहीं है, तो इसको तो बोलेंगे अपन अशाखित। क्या बोलेंगे बेटा? अशाखित। अब इस कार्बन को इसकी जगह, कार्बन अपने पास कितने? ओनली 3 ही है। कितने? 3। अब इस कार्बन में से एक कार्बन को हटा के कोई ऐसी जगह बता सकते हो कि जहां में कार्बन को जोड़ सकता हूं? जैसे कार्बन को हटा दिया यहां से, अब इन दोनों कार्बन में से कहां जोड़ो? यहां जोड़ो। कहां पे? यहां पे। यहां पे जोड़ोगे, इसके ऊपर ही हो। यहां जोड़ दिया ना। तो एक मिनट, पूरी हो गई ना इसकी कार्बन की, लेकिन शाखा कहां बनी है? तो ये तिरछाई तो होके जा रहा है, शाखा तो नहीं बनी ना, अलग से तो नहीं निकला ना, कोई कार्बन नहीं निकल रहा। तो ये क्या हो गया बेटा? अशाखित। क्या हो गया? अशाखित। किधर किधर भी घुमाओ 3 कार्बन में अशाखित ही बनेगी। क्या बनेगी बेटा? अशाखित। ठीक है। अब बात आती है अशाखित, समझ में आएगा ना, जिसमें शाखा नहीं हो। ये मिटा रहा हूं मैं। अशाखित श्रृंखला होती है, उसके पहले अपन एन लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है। इसके बाद में शाखित। शाखित में क्या होता है? जैसे मैं 4 कार्बन ले रहा हूं, 1 2 3, ये 4। अब बताओ बेटा मेरे को, ये शाखित है या अशाखित है? हाइड्रोजन नहीं दर्शा रहा मैं, तो तुम तो कार्बन कार्बन को देख लो। शाखित है या अशाखित है? अशाखित है ना, कोई शाखा नहीं है ना। लेकिन 1 2 3, अब इसमें से एक कार्बन को मैं कहां जोड़ देता हूं? यहां। यहां तो नहीं जोड़ सकता, यहां जोड़ूंगा तो वही उसकी जैसे हो जाएगा, लेकिन श्रृंखला तो एक ही हो गई ना। तो अगर यहां जोड़ देता हूं मैं इसको, तो ये जैसे कोई पेड़ जा रहा है, तो इसमें अलग से क्या निकली है? शाखा। क्या निकली है? शाखा। उसको अपन क्या बोलेंगे? शाखित। क्या बोलेंगे? शाखित। आया समझ में? क्या नहीं आया? देखो ये कार्बन की चेन में ऐसे ले रहा हूं ना, इसकी जगह में यूं ऊपर की तरफ ले रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, पेड़ की तरह। ये 3 कार्बन ले लिए बेटा मैंने। यहां से जमीन से कोई पेड़ निकला, अब ये पेड़ ऐसे निकला, तो इसमें कोई शाखा निकल रही है क्या? प्रेजेंट है। मजाक में मत किया करो, फिर वापस में समझाता हूं, टाइम भी वेस्ट होता है अपना। ठीक है ना? क्या ये शाखा है क्या? इसमें नहीं है ना। अब इसी कार्बन को जैसे मानो भी जैसे अपन जोड़ा था कि यहाँ जोड़ दिए, लेकिन फिर भी शाखा नहीं है, बस पेड़, जो पेड़ जा रहा है वो तिरछाई तो हुआ है, लेकिन शाखा तो नहीं निकली ना। लेकिन अब इन्हीं कार्बन जैसे मान लो ये 1 और ये 4 कार्बन है, तो ये तो क्या हो गया? अशाखित ही है। लेकिन इसमें से ये कार्बन को उठा के अगर मैं यहाँ जोड़ू तो भी अशाखित ही है, लेकिन इसी कार्बन को उठा के मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तो फिर ये क्या हो गया? शाखित, क्योंकि इसमें शाखा निकल रखी है अलग से। क्या निकल रखी है? शाखा निकल रखी है। अब जो शाखित होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है आइसो और एक होता है नियो। ठीक है? आइसो का मतलब तो होता है, अब जैसे मानो ये पेड़ है बेटा, क्या है? ये पेड़ है ना। अब ये पेड़ जैसे यहाँ जाते जाते 2 शाखा निकल गई ना, एक तो इधर एक इधर, 2 ही निकल रही है ना पॉइंट, ये पॉइंट से तो एक शाखा ये और एक शाखा। अगर किसी कार्बन परमाणु से 2 मैथिल समूह जुड़े हो, यानी 2 कार्बन जुड़े हो, क्या जुड़े हो बेटा? 2 कार्बन जुड़े हो, तो उसको तो बोलते हैं अपन आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। लेकिन अगर इसी कार्बन के अगर एक कार्बन यहां भी जुड़ जाए, ठीक है, तो कितनी शाखा है? 3। 1 2 3। इसको तो नहीं बोल सकते अपन। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक को तो निकालना ही पड़ेगा ना अपन को। ठीक है? इसको नहीं बोल रहे, तो कितने जुड़े हैं? 3 जुड़ी है, तो उसको अपन बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे? नियो। आया समझ में? है ना? अब इधर देखो बेटा, अब मैं यू ले रहा हूं। ठीक है ना? 1 2 3 मैथ, एक कार्बन को मैथ, एच प्रो। ठीक है? तो प्रोपेन की संरचना है बेटा। किसकी संरचना है? प्रोपेन की। अब मेरे को तुम बताओ कि प्रोपेन जो होता है ना बेटा, उसकी मैं क्या शाखित संरचना बढ़ा सकता हूं क्या?
हाँ, इसकी बना सकता हूँ क्या? नहीं बनेगी ना। तो इसकी ओनली क्या बनती है? नॉर्मल श्रृंखलाएं बनती है, नॉर्मल श्रृंखलाएं बनती है। आया समझ में? इसके बाद में मैं ले रहा हूं मेथ एथ प्रोप ब्यूट। इसकी कितनी संरचनाएं बन सकती है बेटा? बताओ देंगे। कौन? आधा घंटा पढ़ा देंगे ना तो। लो इधर देखो, आवाज नहीं। लो इधर देखो, नहीं पढ़ा इंग्लिश वाले सर। नहीं पढ़ाओगे ना सर आज इनको? हिंदी का? हाँ नहीं पढ़ाए सर। लो इधर देखो बेटा, अब ये जो श्रृंखला बन रही है ना, ये तो कौन सी है? अचक्री है। तो एक तो बन रही है नॉर्मल श्रृंखला, बन रही है ना। अब इसी कार्बन को अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ तो वो भी नॉर्मल ही होगी, लेकिन ये कार्बन को हटा के मैं कहाँ जोड़ देता हूँ? यहाँ पे। तो कौन सी बन जाएगी? साकित बनेगी। साकित में भी कौन सी बनेगी? आइसो, क्योंकि एक कार्बन से दो शाखा निकली है ना, तो कौन सी हो जाएगी? आइसो। आइसो की कैसे बनेगी? मैं छोटा सा बना रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4, ऐसी बनेगी ना। ठीक है। अब इसके बाद में सॉरी, ठीक है बेटा। अब मेरे को बताओ कि इसकी आइसो तो बन रही नहीं, बन सकती है क्या? कहाँ बनेगी बेटा? इनकी तो कैसे बना सकते हैं अपन? इस वाले को उठा के ऐसे घुमाएगा ना, तो उसको ऐसे घुमा लेंगे, इससे बढ़िया। सही है ना। बस जैसे इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। सही है ना। कैसे भी घुमाओ, लेकिन शाखा तो नहीं निकाल सकते ना। ठीक है। तो इसकी दो जो शाखाएं वो बनेगी कौन कौन सी? एक तो बनेगी नॉर्मल श्रृंखला और एक कौन सी बनेगी? आइसो। है समझे? इसके बाद में अगर मैं कार्बन बढ़ाता हूँ, कार्बन 4 की जगह कितने कर देता हूँ? 5। कितने कर देता हूँ? 5। अब 5 कर दिया जैसे मानो, अभी 5 करते ही इसके 3 निकल गई ना। 1 2 3, एक को तो नहीं मानना है, 3 निकल गई ना। तो इसकी इधर देखो, इसकी एक तो नॉर्मल भी बन सकती है, क्योंकि सीधा सारी कार्बन श्रृंखला को सीधे जोड़े तो नॉर्मल भी हो सकती है। दूसरी, ये एक कार्बन को यहां से हटा के मैं यहां जोड़ दूं तो कौन सी बन सकती है? आइसो बन सकती है। अब इसी कार्बन को हटा के यहां जोड़ दूं तो नियो भी बन सकती है। तो तीनों बन सकती है ना। आया समझ में? ठीक है। अब लिखो लिखो कार्बन, इसमें लिखना है लाल पेन से जो लिखा था ना उसमें लिखो। कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। लिख लिया बेटा? दोनों के नाम लिखो ग्रीन पेन से। असाकित और साकित। श्रृंखला भी लिखना है इनका आगे ना। असाकित श्रृंखला और साकित श्रृंखला। हाँ, ए डालना है बेटा। लिखो इसमें यहाँ पे आसाकी श्रृंखला लिखा है ना, वहां पे एन भी लिख लेना ब्रैकेट में, नॉर्मल।
एन ही लिख लो तुम तो, एन याद रख लेना। अब लिखो बेटा, लिखो कार्बनिक यौगिकों की, कार्बन यौगिक लिखना, कार्बन यौगिक की लिखो, यौगिक की सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला जिसमें कोई प्रतिस्थापित, जिसमें कोई प्रतिस्थापित न हो, उसे असाकित श्रृंखला कहते हैं, उसे असाकित श्रृंखला कहते हैं। इनके नाम से पूर्व एन, हाँ पूर्व एन हाँ लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब सेकंड वाली डालो, साकित श्रृंखला, देखो यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। हाँ ब्लैक पेन से लिखना है। हाँ प्रतीकों को नहीं लिखते, ये प्रतीक नहीं है, इंग्लिश है। इधर आइसो लिखा है तो उधर भी आइसो लिखा है, ना कि प्रतीक है। फर्स्ट डालो आइसो, आइसो में लिखो, जब असाकित श्रृंखला के एक सिरे पर दो मेथिल समूह, ब्रैकेट में लिख लेना ये मेथिल समूह क्या होता है, इधर देखो ब्रैकेट में से लिख लेना CH3, बॉन्ड है बेटा, अभी समझाऊंगा। अभी ये लिख लो मेथिल समूह, फिर ब्रैकेट में लिखो, लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर लिखो जुड़े हो तो उसे आइसो कहते हैं, उसे आइसो कहते हैं। वो कहीं कह रहे विक्रम वो दोनों आइसो कहते हैं। नियो लिखो, नियो लिखो। इसमें जब असाकित श्रृंखला के
जब असाकित श्रृंखला के एक सिरे पर तीन मेथिल समूह ब्रैकेट में लिखो ऐसे। हाँ, जुड़े हो तो उसे नियो कहते हैं। उदाहरण नंबर 1। हाँ, अभी समझा रहा हूं, आप समझने का काम है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। लिखो बेटा, ये एग्जाम्पल तो कर दे। अब इधर देखो, ये लिख लिया ना। ये लिखने के बाद अलग पेन से यहाँ पे एरो लगा के और अलग पेन से लिख लेना कि इसकी नॉर्मल भी पढ़ सकती है। तो ऐसे एन लगा लो बस, इसकी एन नहीं बढ़ सकती है। एन का मतलब असाकित। लिख लिया। अब 3 कार्बन है ना अपने पास, 1 2 3। अभी समझा दिया था तुम्हारे को। तीन कार्बन हो रहा है, 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो नॉर्मल श्रृंखला बनाइए। श्रृंखला की जगह प्रोपेन लिखो बेटा। नॉर्मल शब्द से पहले लिखते हैं, नामकरण करते हैं। पर नॉर्मल प्रोपेन यानी कोई शाखा नहीं है इसमें। बना लिया? नहीं सर। 2 उदाहरण है, उनको करना है तो अभी क्लियर हो जाएगा अपना। उदाहरण नंबर 2 लगाओ बेटा। ब्यूटेन। क्या हुआ? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है अपने पास C4H10। इसकी नॉर्मल भी बन सकती है और आइसो भी बन सकती है। तो दोनों अलग पेन से लिख लेना कि इसकी नॉर्मल बढ़ सकती है और आइसो बढ़ सकती है। हाँ, ये बनाओ 4 कार्बन के। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। बढ़ाओ। हाँ, नॉर्मल भी बनेगी इसकी, तो नॉर्मल बना दिए।
आइसो बन रही है ना, तो आइसो बनाएंगे। नहीं, दोनों उतारना है। नॉर्मल ब्यूटेन लिख लेना यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटेन। इधर देखो बेटा, मेरे पास सुनो, वो मेथिल लिखवाया था ना, मेथिल समूह क्या होते हैं, ये CH3 ऐसे क्यों लिखवा रहे हो? ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, है ना। एक तो अब इधर से एक तो ये जुड़ा है ना, तो अब इसको मैं इधर कर दो अगर, तो ये यही होता है ना, सही है ना। एक मेथिल समूह तो ये जुड़ा हुआ है और एक मेथिल समूह ये जुड़ा हुआ है, तो अगर एक कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो। अगर यहाँ एक और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नियो। क्या हो जाएगा? नियो। बना दिया। उदाहरण नंबर 3। अरे लास्ट 3 ही तो एग्जाम्पल है। मैं 3 ही बोला था। टेन। तो फिर मैं क्या करूँ? कल से नहीं आऊँ क्या? भाई क्या करूँ? और तो फिर मैं आना ही बंद कर दूँ। अब तुम्हारे को भी इंटरेस्ट नहीं है, लास्ट पीरियड में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, बुलाते रहते हो, कोई मतलब ही नहीं है, फिर क्या करें? और तुम्हें अब बनाओ बेटा पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5 और H12। अब इसके तीनों बनेंगे, नॉर्मल भी बनेगा, अलग पेन से लिखना है ना, आइसो बनेगा इसका, और नियो भी बनेगा, तीनों लिख लो इधर। ये तो हो गया नॉर्मल पेंटेन। एक कार्बन को जोड़ना है 5 कार्बन करके, तुम तो ऐसे करो 5 कार्बन बनाओ, फिर हाइड्रोजन दर्शाओ नॉर्मल में। तो इसमें कितने? 1 5 है ना, एक इधर दर्शा देते हैं, ये 2 तो आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन कौन सा? हाँ सेकंड भी बनाना है, तीनों बनेंगे इसके, एक और बनेगा अभी तो, नहीं अभी बनाएंगे इसके। बनाओ बेटा 1 2 3 4 5 5 करवा में बना लिया। ये तो अलग से है ना, वो समझाया था ना। मैं सुनील सर को बोलूंगा कि तुम्हारे को कल से यही बिठाए। नहीं तो मैं नहीं आऊँ फिर कल, वहां पे ऐसे ही डिस्टर्ब होते रहते हैं, वहां ना तो आवाज आना कुछ नहीं, डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब ये यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, वहां पे बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा क्या बनाऊंगा बेटा? सर जी एक एक ऊपर हाँ उसमें जाएगा, नियो में जाएगा बेटा। तो आइसो में तो 2 होते हैं ना, कार्बन एक ही रहा, एक ही रहा। हाँ अब उसमें बनाएंगे किसमें? नियो पेंटेन में। इस कार्बन को हटा के यहाँ लगा देंगे, लगाओ। इधर देखो बेटा, 5 कार्बन है ना अपने पास, 1 2 3 4 और ये 5। अब एक कार्बन से कितने जुड़ गए? 3 मेथिल।
अभी क्या हो जाएगा? अब इसके बाद में इधर देखो, अगर मैं 5 कार्बन की जगह अगर 6 कार्बन लेता हूँ, कितने लेता हूँ? 6, तो वो चाहे से 6 लूं चाहे से 7 लूं, लेकिन नियो के अलावा कोई चिप संरचना नहीं बन सकती, चाहे तुम करके बना के देख लेना। ठीक है ना? एक और लिखो, स्टार करके हेडिंग डालो, कौन सी पेन से? ब्लैक पेन से डालो। संरचनात्मक समावेवता। संरचनात्मक समावेवता। अब इधर देख लो, संरचनात्मक समावेवता किसे कहते हैं? जिनके अणुसूत्र तो समान हो। अब अपन पढ़ रहे थे जैसे भी पेंटेन ही पढ़ा, तो पेंटेन का अणुसूत्र तो समान है ना, लेकिन संरचना सूत्र जैसे 3 संरचना बनी है ना इसका, तो संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन अणुसूत्र क्या हो? समान हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावेवता। जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे? जैसे ब्यूटेन की तो नॉर्मली होती है, एक ही श्रृंखला होती है। उसके बाद में क्या, ब्यूटेन की तो अपन कह नहीं सकते कि इसकी संरचनात्मक समावेश भी बनेंगे, नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसकी तो एक ही बन रही है नॉर्मल। ठीक है ना, ब्यूटेन। उसके बाद में पेंटेन की बनाया अपन ने, किसकी बनाया? पेंटेन की बनाया, तो पेंटेन में कितने बने थे? 3। कितने बने थे? 3। तो अगर 3 बन रहे तो इसके संरचनात्मक समावेश कितने हो गए? 3, क्योंकि इनकी संरचना 3 प्रकार की बना। हाँ, हाँ, ब्यूटेन के 2 है तो उसके 2 बन सकते हैं, तो उसके संरचना सूत्र तो अलग है ना, लेकिन अणुसूत्र क्या है? समान। यानी कहने का मतलब अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावेवता। लिखो बेटा, लिखो ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन्हें संरचनात्मक समावेवी कहते हैं। संरचनात्मक समावेवी कहते हैं। उदाहरण लिखो। ऊपर का उदाहरण भी 2 लाइन के उदाहरण है।
उदाहरण लिखो फर्स्ट। ब्यूटेन की दो संरचनाएं, ब्यूटेन के दो संरचनात्मक समावेवी है। सामने लगा के लिख लो नॉर्मल और आइसो। उदाहरण नंबर 2 लगाओ। पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावेवी है। पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावेवी है। लिख लो तीनों, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।